हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर ड्रेसर थर्ड इन मेडिकल डिपार्टमेंट में। ड्रेसर थर्ड का क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 का 50% डीपीक्यू कोटा के तहत जो नागपुर डिवीज़न में ये 25 अप्रैल 2024 को हुआ था। तो उसके क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में हम करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन होगा सेबेसियस सिस्ट में एक चीज़ जैसा पदार्थ होता है जो बना होता है, किसका बना होता है? ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है सिर की चोट में सबसे उपयोगी जांच क्या है? सिर की चोट में सबसे उपयोगी जांच है सीटी स्कैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीटी स्कैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाइपोवोल्मिक शॉक में कौन सा तरल पदार्थ रहता है? कौन सा तरल पदार्थ रहता है? तो इसमें रहता है रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अस्पताल में गंदी ड्रेसिंग का निपटान किस तरह सबसे अच्छा होता है? तो ये होता है ऑटोक्लेविंग, उबालना, भस्म करना, ऊपरी में से कोई नहीं। अस्पताल की गंदी ड्रेसिंग का निपटान किस तरह सबसे अच्छा होता है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिस्तर के घावों बेड सोर को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? इसमें अपनाई जाती है आपका रोगी की स्थिति का बार बार बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगी की स्थिति का बार बार बदलना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेट्ज स्नान में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सेट्ज स्नान में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा पिघले हुए मोम वाले बेसिन में बैठता है। पिघले हुए मोम वाले बेसिन में बैठता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कुत्ते के काटने की स्थिति में काटने वाले जानवर पर कम से कम कितने दिन नज़र रखनी चाहिए? कम से कम कितने दिन नज़र रखना चाहिए? 10 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फेफड़े के क्षय रोग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? मामलों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ केसेज, उसका जो है तो उसकी बीमारी का इलाज किया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषक सीवन है? अवशोषक सीवन है ये कैटगट, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का गुनगुना स्पंजिंग आमतौर पर किया जाता है किस तरह किया जाता है? फीवर में, ऑप्शन नंबर बी, फीवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चोट लगने के बाद दिया जाने वाला टीका कौन सा है? टिटनेस का दिया जाता है इंजेक्शन, टीटी का। अगला क्वेश्चन है एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेलवे में ड्रेसर पद के लिए क्या चिकित्सा मानक है? इसका चिकित्सा मानक है ऑप्शन नंबर बी, C1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्रैप बैंडेज किसके लिए है? क्रैप बैंडेज किसके लिए है? यह मोच और घाव का उपचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। हीलिंग ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी नसबंदी तकनीक नहीं है?
तकनीक नहीं है कौन सी, वॉशिंग, धुलाई नहीं है। रेडिएशन से होता है, ड्राई हीट से ओवन से होता है, हाई प्रेशर स्टीम से भी होता है नसबंदी, लेकिन धुलाई से वॉशिंग से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से क्या ड्रेसर ओटी सहायक का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य ड्रेसर या ओटी सहायक का, ऑपरेशन थिएटर जो हेल्पर होता है उसका कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीवरी मामलों और एमसीडीओ का रिकॉर्ड बनाए रखें, ये नहीं है। बाकी है सारे काम, सभी ड्रेसिंग सामग्री को ऑटोक्लेव करें, ये ड्रेसर का काम है। सभी प्रकार के घावों के ड्रेसिंग पर ध्यान देना और चोट लगने की घटनाएं, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ARME में आर का अर्थ है रिलीफ, ये है ऑप्शन नंबर ए रिलीफ। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है आर्मी का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, HRMS का पूर्ण रूप क्या है। HRMS का पूर्ण रूप क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हड्डी टूटने का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सभी लोग जानते हैं बोलचाल में आर्थोपेडिशियन के लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक है बीटाडीन, बीटाडीन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है संक्रमित कॉटन पैड का निपटान किया जाता है। इन्फेक्टेड कॉटन पैड इज डिस्पोज्ड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीला डिब्बा, येलो बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीला डिब्बा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये होता है आयरन की कमी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा, आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दूषित आईबी सेट को किस रंग की बैग में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है का राइट आंसर हो जाएगा रेड बैग में। दूषित आईबी सेट को किस रंग की बैग में रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड बैग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मूत्र की रुकावट में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया फोलेज कैथेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कुत्ते के काटने पर सबसे पहले कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। कौन सा उपचार करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा घायल क्षेत्र को बहते पानी और साबुन से साफ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घायल क्षेत्र को बहते पानी और साबुन से साफ करना चाहिए। द इंजर्ड एरिया शुड बी क्लीन्ड विद रनिंग वाटर एंड सॉप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स हार्ट हैज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। कितने कक्ष होते हैं, 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कितना होता है, 120/80। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है बीपी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है स्फिग्नोमीटर का, इसमें रक्त दाब मापी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
29। क्वेश्चन नंबर 29 है, शराब शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? अल्कोहल अफेक्टेड व्हिच ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, किसको प्रभावित करता है? ये लीवर को, जिगर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, HMIS का फुल फॉर्म क्या है? HMIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन ओबेसिटी, मोटापे में क्या होता है? मोटापे में क्या होता है? तो मोटापे में BMI अधिक होगा, BMI विल बी हाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है गर्भावस्था को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपको रोगी की नब्ज जांचने के लिए कहा जाए तो आप इसे करेंगे, कैसे करेंगे? 1 घंटा में, आधे घंटे में, 10 मिनट में या 1 मिनट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरणों के प्रयोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरणों के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसमें है, पहला है ARME स्केल 1 पोमका। ऑप्शन नंबर सी है ARME स्केल 2। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ARME स्केल 1 स्केल 2 होता है और पोमका भी होता है, तो ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले व्यक्ति को दिया गया चिकित्सा शब्द है। जो तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले व्यक्ति को दिया गया चिकित्सा शब्द क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फर्स्ट एड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, 10-12 घंटे पुराने घाव के लिए पसंदीदा उपचार कौन सा है? पसंदीदा उपचार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षत शोधन प्लस प्राथमिक बंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार से चिन्हित रहता है? किस प्रकार से चिन्हित रहता है फर्स्ट एड? रेड क्रॉस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जब किसी यात्री की नब्ज और सांस ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? तुरंत CPR देना शुरू कर दें। स्टार्ट CPR इमीडिएटली। जिस किसी की नब्ज भी ना हो और सांस भी ना हो, पहले सांस चेक करते हैं, फिर ना हो तो नब्ज चेक करते हैं, फिर उस नहीं होता अगर तो तुरंत उसको CPR देना चाहिए फर्स्ट एड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक यात्री को मधुमक्खी ने काट लिया है, डंक अभी त्वचा के नीचे है और एनाफ्लेटिक्स सदमे को रोकने के लिए इसे हटाने की ज़रूरत है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांझ चिमटी की एक जोड़ी का उपयोग करके दंश निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दंश ही निकालेंगे उसका। अगला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा जलने का कारण है? एसिड, बिजली गिरना, विद्युत प्रवाह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सभी से जल सकते हो, एसिड से, बिजली से और इलेक्ट्रिक करंट से भी जलना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक प्रक्रिया शुरू होने से पहले किस घटक को सर्जिकल सड़न रोकने वाला होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, उपकरण और परिस्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, संक्रमण की चेन तोड़ने का कारगर उपाय क्या है? तो यह है हैंड वॉशिंग, हाथ धोना। बार बार हाथ धो लो तो उससे संक्रमण दूर है। अभी कोरोना काल में हमने क्या किया, हर उसमें साबुन से और पानी से हाथ धो लो। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, हीट स्ट्रोक के कुछ लक्षण क्या हैं? हीट स्ट्रोक के क्या है लक्षण? तो यह उच्च शरीर तापमान, हाई बॉडी टेम्परेचर, प्लावित त्वचा, तेजी से सांस लेना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ट्राइज में काला कार्ड संबंधित है, ब्लैक कार्ड इज ट्रेज्ड इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेथ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पोमका कुंजी होगी, पोमका कुंजी क्या है? ये संभाल करने के लिए संलग्न, कमरे में सीलबंद, डिब्बों में रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। उल्टी का संबंध किस से है? खाद्य विषाक्तता से, अपेंडिसाइटिस से। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिरापरक पैर के छाले हैं, सिरापरक पैर के छाले हैं। तो ये है टखने के आसपास सबसे आम, मोस्ट कॉमन अराउंड एंकल। सिरापरक के पैर के छाले से मतलब क्या है, टखने के आसपास के जो छाले होते हैं उससे है रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टखने के आसपास सबसे आम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, शरीर के अंगों जैसे मानव शारीरिक कचरे के निपटान के लिए अस्पतालों में उपयोग किया जाने वाले बैग की रंग कोडिंग क्या है? मानव शारीरिक कचरे के लिए कहाँ किस में डालते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला में, पीले डिब्बा में, पीले डस्टबिन में मतलब डालते हैं। अगला मानव ऊतक जो भी रहता है, कटा फटा जो भी है, तो इसको कैसे में डालते हैं? पीले डस्टबिन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अगर बीपी 50/80 है तो क्या है? ये सामान्य है, ये कम है, ये अधिक है, ये मशीन सटीक नहीं है। तो ये कम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ लो। ये बहुत कम है बीपी। ये 120/80 होना चाहिए नॉर्मल, मतलब मिनिमम माना जाता है, उससे ऊपर नीचे चलता थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पूरी मोटाई का घाव, फुल थिकनेस वुंड इज क्या है? उपचर्म, ऊतक और वसा तक बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। उचित प्रबंधन के साथ अधिकांश सिरापरक पैर के छाले कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है। कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएंगे, विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ स्टरलाइजेशन। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये महीना नहीं है, घंटों में ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जैव चिकित्सा अपशिष्ट किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? यह है बायोमेडिकल, अस्पताल से कचरा, बेस्ट फॉर हॉस्पिटल फ्रॉम।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? बायोमेडिकल वेस्टेज किस प्रकार के हैं? अस्पतालों से कचरा से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, मास्क पहनने से निम्नलिखित में से किस रोग से बचाव होता है? तो ये होता है कि इसमें अभी सभी लोग देख ही लिए है। ऑप्शन नंबर ए कोविड संक्रमण से, कोविड इन्फेक्शन से मास्क से बचा जा सकता है लगाने से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, धूमन। धूमन में क्या है? धूमन में क्या है? धूमन में है फार्मेलिन का उपयोग होता है, खिड़कियां दरवाज़ों पर 10 घंटे के लिए बंद, अमोनिया का प्रयोग होता है। धूमन फॉगिंग में किसका उपयोग होता है? फार्मेलिन का उपयोग होता है, खिड़कियां दरवाजे 10 घंटे के लिए बंद कर दें, अमोनिया का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पीपीई को किस क्रम में उतारना चाहिए? पीपीई किट को जो किस क्रम में उतारना चाहिए? तो इसको उतारना चाहिए, पहले गाउन उतारना है, फिर दस्ताने, फिर मास्क, फिर आई वेयर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, घाव भरने में देरी सभी में देखी जाती है सिवाय इनके। सभी में देखी जाती है सिवाय इनके, किनके? डिलेड वुंड हीलिंग इज सीन इन एक्सपेक्टेड, किस में देखी जाती है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वालों का पर देखी जाती है। घाव भरने में देरी सभी में देखी जाती है सिवाय इसके हाइपरटेंशन वालों का। नुकसानदेहता इनमें टाइम लगेगा, मधुमेह वाले को टाइम लगेगा, इन्फेक्शन वालों को टाइम लगेगा, लेकिन हाइपरटेंशन वालों को घाव जल्दी भर जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, एनीमा के माध्यम से तरल डालना शामिल है। 57 का एनीमा के माध्यम से तरल डालना शामिल है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मलाशय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। इस राष्ट्रीय टीकाकरण में क्या क्या शामिल है? तो इसको देखते हैं। इसमें है पोलियो, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय टीकाकरण में ये सब शामिल है, पोलियो भी है, हेपेटाइटिस भी है, बीसीजी के सभी टीके लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, थंब स्पीका में किया जाता है। थंब स्पीका इज डन इन, किस में किया जाता है? थंब स्पीका में ग्लास पकड़ने की स्थिति में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ग्लास पकड़ने की स्थिति में, ग्लास होल्डिंग पोजीशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, फर्श पर गिराए गए रक्त पर परिशोधन किसके द्वारा होता है? फर्श पर गिराए गए रक्त का परिशोधन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल, हाइपोक्लोराइड के घोल से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य का श्वसन अंग है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या? फेफड़े, लंग्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जीवाणु संक्रमण के लिए कौन सा उपचार सबसे प्रभावी है? सबसे प्रभावी एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं? तो एंटीबायोटिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, नसबंदी से आप क्या समझते हैं? नसबंदी से आप क्या समझते हैं? नसबंदी समझते हैं संदूषण का उन्मूलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर से। डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सीडेक्स में शामिल है। सीडेक्स में शामिल है, सीडेक्स में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूटोराइड
ग्लूटरोल्हाइड ये शामिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ग्लूटाराल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है शार्प्स के, एंडोस्कोप्स के लिए और रबर के लिए, ये सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गठिया किसकी बीमारी है? गठिया किसकी बीमारी है? ये जॉइंट्स की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी जॉइंट्स की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आर्म स्लिंग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? आर्म स्लिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है क्लेविकल फ्रैक्चर के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्लेविकल फ्रैक्चर के लिए। क्लेविकल फ्रैक्चर आर्म स्लिंग का प्रयोग किया जाता है, हाथ को एक तरफ बांध के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? तो चक्कर भी आ सकता है, उल्टी भी हो सकती है, सिर दर्द भी होगा। तो उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रोजाना व्यायाम करने का लक्ष्य क्या है? गोल क्या है इसका? अब फिटनेस बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है आनंद प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है टू स्टे हेल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ऑक्लेसिव ड्रेसिंग के लिए उदाहरण है। ऑक्लेसिव ड्रेसिंग के लिए उदाहरण क्या है? ये है हाइड्रोजेल, हाइड्रोक्लोराइड, फोम, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर किस रंग के होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड किस कलर के होते हैं? सिलेंडर नीले कलर के, ब्लू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एलर्जी के संकेतों में शामिल है खुजली और चकत्ते, चेहरे और होठों पर सूजन, सीने में जकड़न का एहसास, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। स्क्रबिंग की प्रक्रिया, कृपया इसे सही क्रम में रखें। एक, नाखूनों को साफ करना। दूसरा है प्रत्येक अंग के सभी हिस्से को स्क्रब करना, हाथ धोना। चौथा है हाथ और कलाइयों को गीला करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला चौथा करना, हाथ और कलाइयों को गीला करना। फिर है प्रत्येक अंग के सभी हिस्सों को स्क्रब करना। फिर है नाखूनों को साफ करना। और फिर है हाथ धोना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बीटाडीन लोशन का सक्रिय घटक क्या है? बीटाडीन लोशन का सक्रिय कंपोनेंट क्या होता है? पोविडोन आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोविडोन आयोडीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन और बढ़ते साइनोसिस वाले 2 साल के बच्चे को विदेशी शरीर आकांक्षा के इतिहास के साथ लाया जाता है जो इस स्थिति में जीवन रक्षक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमलीच कौशल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है क्वेश्चन नंबर 77 है पोलियोमाइलाइटिस किसके कारण होता है? ये होता है पोलियो वायरस के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलियो वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी नाड़ी नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? उसको फर्स्ट गिवन सीपीआर देना चालू कर देना चाहिए। सीपीआर तुरंत दें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। मूत्र मार्ग के संक्रमण देखा जाता है डायबिटीज के रोगी के लिए, कैथेटराइज्ड मरीज में, ये बढ़ा हुआ प्रोटेस्ट, ये सभी में पाया जाएगा, ये सभी में हो सकता है। मूत्र मार्ग के संक्रमण देखा जा सकता है किसमें, डायबिटीज़ को भी हो सकता है, कैथेटराइज्ड वाले मरीज जिनको कैथेटर लगा रहता है, और बढ़ा हुआ प्रोटेस्ट के लिए, इनके सभी में हो सकता है ये संक्रमण। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। वायवीय टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है, वायवीय टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव रोकने के लिए, रक्त मुक्त शल्य चिकित्सा क्षेत्र के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सभी अस्पतालों को किस प्रकार के अपशिष्ट निपटान की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के वास्ते, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। HIV क्या है, HIV क्या है, यह है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। रासायनिक जलन के लिए क्या करते हैं, रासायनिक जलन के फॉर केमिकल बर्न्स में क्या करते हैं, 83 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडे पानी से फ्लश करें, ठंडा पानी का छींटा मारें उसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV ये क्या हैं, कौन से वो रोग हैं, 84 का है, ये है रक्त जनित, ब्लड बॉर्न, ऑप्शन नंबर ए रक्त जनित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। रखरखाव में शामिल है, रखरखाव में शामिल है रिप्लेसमेंट, रिपेयर, सर्विस, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। थर्मामीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए, थर्मामीटर का टेम्परेचर, तापमान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है श्वास आपातकाल किस कारण से हो सकता है, किस कारण से हो सकता है, ये सीने में चोट से, अस्थमा से, घुटन से, चॉकिंग से, किसी से भी हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। नाक से खून आने का क्या कारण है, नाक से खून आने का कारण क्या हो सकता है, सामान्य जुखाम, कॉमन कोल्ड, एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, या BP तेज हो गया हो, ये सभी रीजन हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कवर बैंडेज का उपयोग क्या है, कवर बैंडेज का उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये संक्रमण को रोकता है, रक्तस्राव को नियंत्रित करता है, किसी भी तरल पदार्थ को अवशोषित करता है, तो ये हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तेज उपकरणों को इनमें से किसके द्वारा स्टरलाइज किया जा सकता है, रेडिएशन, लाइसोल, डेटॉल, पोर्ट परमैंगनेट से, किसके द्वारा इसको स्टरलाइज किया जा सकता है, कहता है लाइसोल से, लाइसोल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। सुइयों का उपयोग करके त्याग दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपकटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ट्राइज की प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है,
क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक के क्रम में मरीजों का इलाज। ट्राइज की प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्राथमिकता के क्रम में मरीजों का इलाज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं है? धुएं, सिरिंज, शार्प्स, कटे हुए शरीर के अंग। तो ये है धुएं, धुएं नहीं है चिकित्सा अपशिष्ट। सिरिंज भी है, शार्प्स से हैं, और कटे हुए शरीर के अंग ये मेडिकल वेस्टेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, लौह की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? मिल्क में, मटन में, स्पंज में और जैगरी में। गुड़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, ड्रेसिंग औध पट्टी का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग औध पट्टी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किस लिए? रक्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। रक्तस्राव और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एनीमा के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? साबुन और पानी का। साबुन और पानी का नहीं, सभी का किया जाता है। पानी, सामान्य सलाइन, साबुन और पानी, उपर्युक्त सभी का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 97 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एक कार्यकर्ता को आपातकालीन स्थिति में भाग लेने के दौरान खून के संपर्क में लाया गया जहां दस्ताने उपलब्ध नहीं हैं। ये हाथ की स्वच्छता करने के लिए सबसे अच्छा उत्पाद कौन सा है? तो इसका 98 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साबुन और पानी। साबुन और पानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, संक्रमित मामले में पेट के अंदर क्या रखा जाता है? पेट के अंदर क्या रखा जाता है? इसमें क्या जाता है? एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब। एब्डोमिनल ड्रेन ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और 100। इसके बाद राजभाषा के क्वेश्चन होंगे 10। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक है? लो ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड ग्लूकोज, दुर्लभ ब्लड ग्लूकोज। इसमें लो बीपी, जो लो ब्लड ग्लूकोज होता है ये बहुत खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम का नाम बताइए। इसका नाम पारंगत, ऑप्शन नंबर डी पारंगत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, स्टेशन में घोषणाएं किस क्रम में की जाती हैं? किस क्रम में की जाती है? क्षेत्रीय और हिंदी और अंग्रेजी। क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। 104 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 104 का ऑप्शन नंबर बी है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये संविधान के अनुसार कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 105 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है, जो इस समय नरेंद्र दास मोदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो कितनी भाषाएं हैं? इसमें हैं 22 भाषाएं।
ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। राजभाषा नियम के अधीन भारत को भाषा के आधार पर 3 कौन से क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? का, खा, गा। का, खा और गा क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि क्या है? अवधि है 3 महीने में एक बार, 1 in 3 month, 3 महीने में एक बार। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अवधि 3 महीने में एक बार। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ये मिला था 14 सितंबर 1949 को। ठीक दोस्तों, आज का पेपर हुआ ड्रेसर थर्ड का, जो 24 अप्रैल 2024 को नागपुर डिवीज़न में आयोजित हुआ था, जिसके क्वेश्चन आंसर हम देखे। इसको एज ए मॉडल प्रैक्टिस के तौर पर या फिर आपका ड्रेसर का एग्ज़ाम है कोई, उसके लिए आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।